अगला सवाल लेता हूं मैं सुमित महेश्वरी का, तिनसुकिया आसाम से। सुमित जी नमस्कार, पूछिए सर। नमस्कार सर। जी सर मेरे पास यस बैंक के 2000 शेयर है 20 रुपये 20 पैसे के भाव से, और ग्लेन फार्मा के 50 शेयर है 1380 के भाव से। यस बैंक 2000 शेयर की 20,000? 2000 सर। सरवन जी, यस बैंक 2000। जी जी, नहीं पिछले शोज में भी आया था 20 रुपए 19-20 रुपए के आसपास, तो थॉट यही दिया था कि भाई 22-24 के ऊपर बहुत कभी गया नहीं, 2-2.5 साल से 10 रुपए से लेके मोटा मोटी 20-22 रुपए ऊपर में 24 रुपए तक की रेंज है। जब तक निकल नहीं जाता तब तक कोई नई री रेटिंग होती नहीं, तो 20 रुपया तो जहां से ये चढ़े वो तो लेने का भाव है ही नहीं, वो तो लास्ट 2-2.5 साल की रेंज का अपर एंड है। लेने का अगर आपने वैसे तो आप इसमें कुछ करें ना, लेकिन अगर लेने का भी सोचा है तो लोअर एंड 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए, वो उसकी जो लोअर एंड है रेंज, वहां पे आप इसको लेने की सोचेंगे, और 20-22 रुपए के आसपास तो आप प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे, क्योंकि 2-2.5-3 साल से इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो फिलहाल इनके लिए यही रहा है कि इन्होंने रेंज के अपर एंड पे लिया है, मेरे ख्याल से पेशेंस से बैठे रहे। अगर ब्रेकआउट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक बार इनको लोअर एंड की तरफ रेंज में लेने का मौका मिलेगा तो फिर इनके ऊपर छोड़ता हूँ। बट कोशिश करें कि उछालों में निकले। मेरे हिसाब से लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला था कि भाई 20-22-24 ये सब 20-22 की जो उछाला है उसमें निकले, 24 का भी वेट ना करें मेरे हिसाब से। और ग्लैंड फार्मा में? जी ग्लैंड फार्मा में क्या करना है? 1380 जी, ग्लैंड फार्मा मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बड़ी गिरावट हुई है पीछे से, और आई थिंक ये भी एक कंसेंसस ट्रेड था एक समय पे, 2020 का बहुत कंसेंसस ट्रेड था ये। डिसअपॉइंटमेंट रहा यहाँ पे, डिसअपॉइंट किया लोगों को। आई थिंक फिलहाल तो मैं अगर देख रहा हूँ तो मंथली क्वार्टरलीज में तो ठीक लग रहा है मुझे। साल इसका शायद ये ग्रीन हो जाए, तो अभी तो 2-2.5-3 महीने और बाकी हैं। बट फिलहाल के लिए मैं इनको यही बोलूंगा कि 1450 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, जब तक उसके ऊपर टिका रहता है तब तक शॉर्ट टर्म बायस अप है। ओके, शॉर्ट टर्म बायस अप है। यस बैंक में जब प्रॉफिट हो जाए या ब्रेक इवन पार हो जाए तो फिर निकलिएगा उससे। बड़ा प्रेम है लोगों को, है क्या महेश्वरी जी लाइन पे? सुमित जी, हाँ सर। कितने शेयर हैं आपके पोर्टफोलियो में? मतलब यस बैंक के या इसके अलावा? जैसे यस बैंक और ग्लैंड फार्मा, और कितने शेयर हैं आपके उसमें? और 8 से 10 कंपनी में है। ओके, तो यस बैंक में तो थोड़ा मतलब बहुत प्रायिकता, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना ऊपर जाने की, बड़ी संशय में रहती है हमेशा। तो अच्छा, मैं फंस गया। ये एवरेज प्राइस है? हैं? आपने बताया ये एवरेज प्राइस है। कहाँ लिया था सबसे पहले? 24 में लिया था सर, 24 रुपीज के भाव से। 24 से लगातार लेते चले आ रहे हैं। जी हाँ भाई ऐसा मत किया करिए। देखिए सर, इसके अलावा मैं पीडीलाइट में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो ये अभी सही समय है क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए? सुनो ना, अभी आप पहले ये जो छोटे टिकट साइज के स्टॉक होते हैं ना, 20 रुपए 10 रुपए 5 रुपए, या बहुत गिर गया तो आप लोगों को लगता है, तो हमारे जानकार हमेशा सलाह देते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो पलट जाए। देखिए ऐसे स्टॉक ना 100 में 1% होता है, कोई पलट के 10 गुना चल गया, तो हमेशा लक ट्राई करना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो उस पर रखिएगा। पिडीलाइट में सरवन जी से राय लेते हैं क्विकली। सरवन जी, पिडीलाइट में निवेश करें क्या अभी तुरंत? नहीं, आई थिंक तुरंत तो मैं इनको नहीं बोलूंगा, बट या अगर 2200 के आसपास मिले, 2100-2200 की रेंज में मिले, तो आई थिंक डेफिनेटली एसआईपी में शुरू कर सकते हैं, उस पर सिप मार सकते हैं। ओके, एसआईपी में शुरू करिएगा, और कच्चा तेल जब तक ऊपर रहेगा, पेंट और इस जैसी कंपनीज पे दबाव रहेगा। अगला सवाल है योगेश का, नासिक महाराष्ट्र से। योगेश जी नमस्कार। सर नमस्ते सर। बताओ जी। सर डेल्टा कॉर्प है 800 शेयर 190 पे। सर लॉस काफी हो रहा है, अगर आप सलाह देते कि निकलने का भी, तो फिर जाना किधर है उस लॉस को रिकवर करने के लिए? बस इतना ही सजेशन चाहिए सर। ये खबर आपने देखी थी जो आई है, 2 खबरें सर? वही तभी तो थोड़ा सा फर्स्ट खबर पे तो चलो फिर भी मैं थोड़ा सोच रहा था कि चलो थोड़ा टाइम देंगे तो मे बी आई थिंक इट इज रिकवर, बट आई थिंक अगेन खबर, तो अब पता नहीं सर फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो कि और भी कोई स्टेट आ जाए। अभी तो कलकत्ता आया है, कल को और कोई स्टेट आ जाए लेके, तो आई डोंट नो कि सर। नहीं आपका क्वेश्चन सही। सरवेन जी से पूछते हैं। सरवेन जी 190 मिलिया, 127 चल रहा है और 800 शेयर इन्होंने इकट्ठा किए हैं,
आपने कहा कि इस पे क्या, ये हम लोगों ने एक सवाल हमने ऐसे ही पूछ लिया था आपसे, लेकिन क्वेश्चन भी आ गया, क्या करें, ये लॉस बुक करें क्या? नहीं देखिए, चेहरे पे हल्की मुस्कान आती है, इनकी भावनाओं को समझता हूँ, तकलीफ में है, बट मैं सबको, जब मेरे पास कोई आता है तो मैं कहता हूँ पहले आप अपना रिस्क प्रोफाइल तो समझिए। मैं इसी इनको पूछना चाहूंगा, क्या ये हाई रिस्क ट्रेडर हैं, क्या ये हाई बीटा खेलने लायक इनके पास रिस्क प्रोफाइल है? तो ये तो यही बताएंगे। तो इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ये हाई रिस्क ट्रेडर है तो फिर ठीक है, ये स्टॉक इनके लिए बराबर है। बट अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर नहीं है तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही नहीं चाहिए। सो पहला तो मेरा जवाब यही रहेगा सवाल का कि अगर ये हाई रिस्क ट्रेडर है तो ही ये इसमें बने रहेंगे, नहीं तो इसमें से ये निकल जाएंगे। अब यहाँ तो नहीं बोल पाऊंगा मैं इनको, बट उछालों में कहीं भी भाव इनका आए तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक से निकल जाए, अगर ये हाई रिस्क ट्रेडर नहीं है। और हाई रिस्क ट्रेडर है तो फिर फिलहाल बने रहें। अभी तो बहुत ज्यादा गिरावट है तो मैं यहाँ तो इनको नहीं बोल सकता, बट उछालों में निकलने की राय रहेगी। ओके, देखिए 16-17 हज़ार करोड़ रुपए तो कंपनी ने कमाए भी नहीं है। होता है, इनको देना पड़ सकता है, पता नहीं है, मुझे नहीं पता, क्योंकि सरकारी मामले, केस, कोर्ट कचहरी, मुकदमा बहुत लंबा खींचते हैं, आपको पता ही होगा योगेश जी। तो बड़ा मतलब क्या बताया जाए, आपके प्रति सिंपैथी है मेरी, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं सरवेन जी ने कि ऊपर जाए कहीं तो फिर आप मतलब कम नुकसान पे निकलने को, क्योंकि हमको नहीं पता, हो सकता कल ही केस खत्म हो जाए, क्लीन चिट मिल जाए, स्टॉक यहाँ से डबल हो जाए, लेकिन नहीं मिला तो पता लगा 5 साल 8 साल वो खींच ही रहा केस। आप तो जानते हैं अपने लंबा लंबा केस चलते हैं बहुत, तो इसलिए इसमें से निकलने की एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी आपके लिए डेल्टा कॉर्प में। और ऐसी कभी भी कोई बुरी न्यूज़ आए जो कानूनी पेचीदगियों वाली हो, मुकदमाबाजी वाली, उससे बचना चाहिए थोड़ा सा। अजीत पलक्कड़ केरल से। अजीत जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। सर नमस्ते सर। सर मेरा सवाल है, मेरे पास मनप्पुरम फाइनेंस है 500 शेयर्स एट रेट ऑफ 151 रुपीज का। ओके, तो आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो आई जस्ट वांट टू नो, मींस मैं जानना चाहता हूँ कि मैं, क्योंकि 113 और 151 के बीच में लिंगरिंग होता रहता है, तो इसको मैं लंबी देर तक होल्ड कर सकता हूँ क्या सर? अच्छा अजीत जी ये बताइए, ये तो आपके इलाके की ही कंपनी है, गोल्ड फाइनेंस में है, अभी इनकी एक आशीर्वाद हाउसिंग फाइनेंस जो चेन्नई में ऑपरेट करती है, उसकी लिस्टिंग के लिए इन्होंने आरएचपी फाइल भी कर दिया, डीआरएचपी। कैसा कामकाज चल रहा है? बहुत गोल्ड लोन बहुत बिक रहा है क्या उधर? गोल्ड में नहीं अच्छा है सर, कंपनी तो अच्छा है, इसका रिजल्ट भी अच्छा है, आप देखते होंगे। बट खरीदा है, बट इवन तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, शेयर्स तो अभी ऊपर नीचे सर होता है। कंपनी तो अच्छा कर रहा था। नहीं मतलब बिजनेस नहीं पूछ रहा मैं, बैलेंस शीट, जनरल परसेप्शन क्या है? शहर में लोग बहुत गोल्ड लोन लेते हैं क्या आपके इलाके में? गोल्ड लोन हर जगह, ये हमारे इलाके नहीं है सर, ऑल ओवर इंडिया में आजकल गोल्ड का थोड़ा इजी है लोन मिलना सर। आजकल तो कहीं भी जाकर के गोल्ड पटक दो, तुरंत पैसा मिल जाता है। इस वजह से, क्योंकि रेट उतना ज्यादा नहीं, इवन मुथूट फाइनेंस हो गया, मनप्पुरम हो गया, इतना ज्यादा रेट भी नहीं है, जल्दी पैसा मिल जाता है, तो इस वजह से ज्यादा। कितना लेते हैं ब्याज, कितना लेते हैं गोल्ड लोन पे? गोल्ड लोन पर लेस देन 1 रुपी है सर। लेस देन 1 रुपी, ओके। सरवेन जी, मन्नापुरम फाइनेंस 151 रुपए 30 पैसे पे खरीदा इन्होंने जी। क्या करेंगे? नहीं देखिए, रेंज तो उन्होंने बहुत बढ़िया पकड़ी हुई है, बट खुद आई थिंक रेंज के अपर एंड पे चढ़ गए हैं। आई थिंक मैं भी यही इनसे इत्तेफाक रखूंगा कि 130 मोटा मोटी 130 से 150 की मोटा मोटी एक इसमें एक रेंज है, और उसके अपर एंड पे कहीं इन्होंने एंट्री मारी है। तो आई थिंक जब तक 130 के ऊपर बना हुआ है, आई थिंक साइडवेज कंसोलिडेशन है। उम्मीद यही रखते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट सेटअप देख के कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि अपने लंबी अवधि के और मीडियम टर्म सेटअप्स के ऊपर चल रहा है। तो आई थिंक टाइम दें, 3 से 6 महीना मिनिमम दें, और फिर उसमें अगर ब्रेकआउट हो गया तो ऊपर के अच्छे टारगेट्स आएंगे। तो एवरी क्वार्टर इसको रिव्यू करते रहे स्प्रेड को मेरे हिसाब से, और नेक्स्ट 2 क्वार्टर का इसको टाइम दें। 128.40 पे मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस भी क्लोजिंग बेसिस का रखें। किसी कारण से उसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली एक एग्जिट स्ट्रेटजी भी इनके पास यहाँ होनी चाहिए। बाकी मुझे लगता तो नहीं है कि वो हिट होगा, और मुझे लगता है कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा, तो ट्रेड में बने रहे। ओके, स्टॉक पे बने रहिए, ब्रेकआउट ऊपर की ओर आ सकता है। वैसे ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही आता है, तो उससे आपको काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है। अगला सवाल लेते हैं सीबी मिश्र, कानपुर उत्तर प्रदेश। बताइए मिश्रा जी। नमस्कार वाजपेयी जी। हमने 400 TCPL पैकेजिंग के शेयर लिए थे 94 में 20 रुपए में। इस समय कुछ बढ़ा हुआ है, क्या मैं होल्ड करूं या बेच दूं, ये मैं पूछना चाहता। तो अरे कुछ नहीं बढ़ा हुआ है, 10 गुना बढ़ा हुआ है महाराज। जी क्या आपने 20 रुपए लिया, 2300 में खड़ा करे, कुछ बढ़ा हुआ है? क्या सोच के लिया था उस समय 95 में? उस समय लिया था कि उस समय इसके अध्यक्ष थे सज्जद मिंतर,
के सज्जन सज्जन है ना वो स्टील वाले, हाँ, समझ गया। JSW वाले, हाँ, तो वो थे। तो हमने कहा अच्छा है, पैकेजिंग में पैकेजिंग जरूरतें पड़ती रहती है हमेशा सबको। हाँ, तो ठीक है, बाद में कनोडिया के साथ में ले लिया इसको, कैसे क्या हुआ मुझे खबर नहीं है, लेकिन बढ़िया चल रहा है ये मुझे लगा। ओके, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग। तो किसी के कहने पर लिया था कि खुद ही पढ़ाई लिखाई करके लिया? क्या करते हैं आप सब? नहीं, खुद करते। मैं बैंक मैनेजर था, हाँ, अब रिटायर हो गया। ये बैंक मैनेजर लोगों को ना बहुत पता रहता है कि फाइनेंस कैसे चल रहा है, क्या धंधा पानी। जी। तो मिश्रा जी ने एक बहुत ही शानदार विनिंग ट्रेड लिया 20 रुपए में, और वो इस समय है 2300 रुपए का। सरवेन जी क्या करें मिश्रा जी, बेच दें कि बने रहे अभी भी? नहीं, बड़ा अब तो देखिए बड़ा मुश्किल सवाल है, इन द सेंस कि इतना ज्यादा इनको पैसा इतने टाइम्स बना हुआ है कि मेरी अगर ये राय मानेंगे तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ इस्तेमाल कर लें और ट्रेंड को बताने दें कि कहाँ साथ छोड़ रही है स्टॉक का। तो आई थिंक बहुत डीप इन द मनी है। स्टॉप लॉस तो ये कोई भी अफोर्ड कर सकते हैं ट्रेलिंग बेसिस पे। थोड़ा इनको डीप मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि इतना पैसे में है और आगे का पोटेंशियल अगर ये कमाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कहीं इनको 1840 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए और मेरे हिसाब से ट्रेड में भरे रहना चाहिए। पैसे की जरूरत तो नहीं है मिश्रा जी आपको? पैसे की जरूरत है क्या बेचने के लिए? क्यों बेचना चाहते हैं आप? नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, हम होल्ड करेंगे अभी। और हाँ, तो फिर काहे के लिए बेचना? अगर पैसा जरूरत नहीं है तो मत बेचिए, ये अभी हाँ और पैसा आपका बना के देगा आगे। मतलब चूंकि फंडामेंटली भी ठीक है कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, और इतना बढ़िया। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि इतना बढ़ जाएगा ये उस समय? नहीं सोचा ये था कि मतलब मैंने जब जितने जीवन में लिए हैं सब रखे हैं, बहुत शेयर है हमारे पास, लेकिन ये एकदम से बढ़ गया है। ये लगा कि ये एकदम क्यों बढ़ रहा है, क्या है कि ये है। लेकिन बाद में इसका वो देखा तो उसमें लिखा है, मतलब इसने कई खोले हैं, भारत में भी खोला है, ये है, तो ऐसा लगा कि इसका है। लेकिन हमने कहा आपसे भी पूछ ले। नहीं बिल्कुल अच्छा ट्रेड आपने लिया। ये एक लेसन भी है जो लोग ये शो देख रहे हैं कि अगर आप अच्छी क्वालिटी कोई शेयर ले पढ़ाई लिखाई थोड़ा करके, समझदारी, जैसे मिश्रा जी ने खुद देखा उसको समझा, तो आपके लिए एक विनिंग ट्रेड बनता है। ठीक है, 95 से आज काफ़ी समय हो गया, लेकिन फिर रिटर्न भी वैसे ही बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग है, ऐसा नहीं कि मिश्रा जी ने 20 रुपये वाला लिया तो आप भी समझ आए कोई 20-15 रुपये का ढूंढें और ये सोचें कि 20 साल बाद ये उतना ही गुना होगा। ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। कंपनी देखिए, प्राइस बहुत ज़रूरी नहीं होता है, टिकट साइज छोटा तो स्टॉक चलेगा ही। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।